नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है अन्नपूर्णा जी, जो कि हैदराबाद बेस्ड क्यूरेटर हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अन्नपूर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते गोविंद जी। धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। जी, ये दोस्तों, ये जो काम देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा जी के ही हैं, उनके कॉलेज समय के। तो हम जानना चाहते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ? मैं हैदराबाद में पैदा हुई हूँ और मेरी पढ़ाई स्कूलिंग पूरा हैदराबाद में ही हुआ है। मेरी डिग्री तेलुगु यूनिवर्सिटी में हुआ है, बीएफए इन पेंटिंग, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है पेंटिंग में जेएनटीयू से, हैदराबाद। इस फील्ड में आने के लिए आपको प्रभावित किसने किया? मेरे पिताजी आर्टिस्ट है। ही यूज्ड टू रन एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो उनका बैकग्राउंड जेएनटीयू में उन्होंने आर्ट पढ़े थे, तो उनकी इंस्पिरेशन ही मुझे बचपन से थी। मेरे पूरे घर में पूरे दीवार पे उनके पेंटिंग्स टंगे हुए रहते थे, तो वो देखते देखते मैं बड़ी हुई हूँ। और वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस और इंस्पिरेशन मैं बोल सकती हूँ मेरे पिताजी के, मेरे आर्ट करियर के ऊपर। जी, आपके इंस्पिरेशन कौन कौन रहे हैं? आर्ट फील्ड में आना मेरे लिए बहुत ही नेचुरल चॉइस था। मैं पहले भी जैसे मैं बोली थी, मेरे पिताजी का इन्फ्लुएंस ही है वो। उन्होंने मुझे आर्ट गैलरीज़ को लेके जाते थे, म्यूज़ियम्स को लेके जाते थे, और उनके सर्कल में उनके सीनियर्स के पास, वैकुंठम जी के पास और कविता देवस्कर जी के पास, और अंबादास महोत्कर, उन्होंने भी यहाँ के आर्टिस्ट हैं। उनके पास मैं आर्ट क्लासेस को जाती थी, बहुत सारा टाइम मैं वहाँ पे स्पेंड करती थी। और ये सब जब भी ये सब मुझे घुमाते थे, वहाँ पे उनके आर्ट वर्क सिखाते थे। जब आर्ट वर्क सिखाते थे, मुझे एक्सप्लेन करते थे, ईच आर्ट वर्क के पास हम खड़े होके उन्हें एक्सप्लेन करते थे इसमें क्या अच्छाई है, या क्या इसमें गलत है, या क्या गलत है तो भी क्यों गलत है, ये सब मुझे एक्सप्लेन करते थे। तो एक पेंटिंग को देख के उसके बारे में सोचना, उसके सामने खड़े होके उसका विश्लेषण करना मुझे बचपन से ही नेचुरली आ गया था, और मैं वो एंजॉय करती थी। एक शो प्लान करने में बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? एमएफए के कुछ साल बाद मैंने एक आर्ट गैलरी ज्वाइन किया हैदराबाद में। वहाँ पे मैं क्यूरेटोरियल प्रोसेस को हैंडल करती थी। उस काम करते दौरान मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं उस प्रोसेस को बहुत ही दिल से एंजॉय करती हूँ। उस कुछ साल वहाँ पे काम करने के बाद मैं बाहर आके एज एन इंडिपेंडेंट क्यूरेटर मैंने काम करना शुरू किया है। काम करने के बाद अभी तक मैंने 7 शोज़ एज एन इंडिपेंडेंट क्यूरेटर मैं अभी तक क्यूरेट करी हूँ। जी, आपके पहले शो के विषय में कुछ बताइए। डिवाइन मेरा पहला शो था एज एन इंडिपेंडेंट आर्ट क्यूरेटर। जब डिवाइन बोलते हैं, हर एक का अलग एक्सपीरियंस होता है। किसी को पूजा पाठ करने से एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है, किसी को नेचर के साथ बैठ के कुछ ना करके डिवाइन एक्सपीरियंस मिलता है, किसी को मेडिटेशन से डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। तो एज एन आर्टिस्ट ये हम एक विजुअल फॉर्मेट में कैसे लेके आते हैं, उसको कैसा दर्शाते हैं, ये मेरा थॉट प्रोसेस था इस शो के पीछे। तो आप जब देखेंगे, हर एक आर्टिस्ट ने बहुत खूबसूरती से इसको दर्शाया है इन डिफरेंट मीडियम्स एंड डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जो भी आर्ट स्टूडेंट्स ये फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ, क्योंकि इस फील्ड में बहुत कम लोग आते हैं और इंडियन आर्ट मार्केट के लिए अच्छे आर्ट क्यूरेटर्स की ज़रूरत है। और एक एडवाइस दूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। जब फाउंडेशन अच्छा होगा वही हमारे काम में दिखेगा।
सो यू नीड टू हैव अ थरो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, और जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है उसका भी नॉलेज होना ज़रूरी है। जो हमारे आसपास हो रहा है इन आवर लाइफ और इन द आर्ट फील्ड, उसकी समझ, उसकी उसकी सेंसिटिविटी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। और जब हम प्रोसेस एंजॉय करेंगे तभी हमारा काम भी अच्छा होगा, और तभी वो उभर के हमारे काम में दिखेगा। ये मैं एडवाइस दूंगी एनी फॉर एनी स्टूडेंट, आइदर इट इज़ आर्ट स्टूडेंट और फॉर एनी स्टूडेंट, यू नीड टू एंजॉय द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तभी वो काम में हमारे काम में दिख के आएगा। जी, कोई और शो जो जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं? और एक जो शो मैं मेंशन करना चाहती हूँ वो है टॉक्स विद नेचर। ये मेरा पहला शो है जो हैदराबाद के बाहर है, चेन्नई में। तो अब तक मैं हैदराबाद में काम करती थी, तो एक गैलरिस्ट ने मेरा काम देखा था और शी वाज इम्प्रेस्ड एंड शी अप्रोच्ड मी टू डू अ शो विद देम। तो अब मैं बहुत ही एक्साइटेड थी उनके साथ काम करने के लिए। तो आई केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड टॉक्स विद नेचर। जैसे मेरे पहले भी शोज़ है, तो मुझे बहुत सारे मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना और शोकेस करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें भी वैसा ही है। और तो मैं एक डिफरेंट ऑडियंस के लिए यहाँ पे शोकेस कर रही हूँ काम, वो बहुत ही अलग था। कोई और एग्जीबिशन जिसके बारे में आप बात करना चाहती हैं? कोनसीमा टू गोलकोंडा आर्ट शो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये शो में हमने मेरे पिताजी के काम और उनके 3 गुरुओं का काम हमने डिस्प्ले किया है। ये शो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि ये मेरे पिताजी का काम है, पर इसलिए की क्योंकि ये एक लार्जर ऑडियंस को दिखाने की ज़रूरत थी, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट्स को। इसमें एक आर्ट स्टूडेंट को सीखने को मिलता है एक आर्ट स्टूडेंट का जर्नी कैसा होता है, कैसा उनको सीखना चाहिए, कैसा उनके गुरु के गुरु को कैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए, ये सब एक आर्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस कर सकता है ये शो के दौरान। सो इसमें 1947 से लेके 2019 तक काम डिस्प्ले है। 1947 मेरे पिताजी के पहले आर्ट टीचर स्कूल में पेरी सुब्बाराव जी के काम स्टिल लाइफ्स उन्होंने मेरे पिताजी को गिफ्ट कर दिया था, तो वो काम हमने डिस्प्ले किया था। और उसके बाद माधवराव ही वाज अनदर टीचर हु इंस्पायर्ड हिम टू जॉइन आर्ट स्कूल। उनके काम भी इसमें डिस्प्लेड है और इनके नाम जाने पहचाने नहीं हैं आर्ट फील्ड में, पेरी सुब्बाराव या माधवराव जी का। पर कैसे एक गुरु इंस्पायर करता है एक स्टूडेंट को एक दिशा पकड़ने के लिए, वो सब इसमें देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलता है। उस शो के विषय में जो जिसमें आपको और कुछ याद हो? ये शो के बारे में मैं और थोड़ा एलॉबरेट करना चाहती हूँ। इसमें हमने पाइडेराचू जी का भी काम डिस्प्ले किया है, जो कि विजयनगरम से है। ऐसे गुरु थे कि अगर स्टूडेंट के पास पैसे नहीं हैं तो उनको खाना दे के, शेल्टर दे के उन्हें काम सिखाते थे। मेरे पिताजी हैदराबाद से ही वेंट ऑल द वे टू विजयनगरम सिर्फ लाइफ स्टडी उनके पास सीखने के लिए। वहाँ पे 3-4 महीने उनके पास रह के इन्हों लाइफ स्टडी सीखे थे। तो इनका इंटरेस्ट उनको इतना पसंद आया कि उनके पास जो भी लाइफ स्टडी डेमो स्केचेस थे उन्होंने मेरे पिताजी को गिफ्ट कर दिया था, तो वो भी हमने डिस्प्ले किया है। ये लाइफ स्टडी स्केचेस देख के एक स्टूडेंट को बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज भी मिलता है। और अभी कॉलेजेस में वो जो इंटरेक्शन है एक गुरु और शिष्य के बीच में, वो बहुत कम होता जा रहा है, वो मैं नोटिस कर रही हूँ। तो वो भी एक
जो गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध है जैसा होना चाहिए वो सब यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते थे। तो उसके बाद शेषगिरी राव जी, वन ऑफ अनदर लेजेंडरी आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्रा एंड तेलंगाना आर्ट हिस्ट्री, उन्होंने भी मेरे पिताजी के गुरु थे। सो ही ऑल्सो गिफ्टेड माई फादर हिज वैल्यूबल पेंटिंग्स, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। सो दिस इज़ अ वेरी रेयर थिंग फॉर एनी स्टूडेंट, स्पेशली आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे आर्ट स्टूडेंट्स को देखा है, मैं भी आर्ट करी हूँ, मास्टर्स भी पढ़ी हूँ, पर मेरे पास एक भी मेरा गुरुजी का काम मेरे पास तो नहीं है। तो एक मुझे लगा कि ये बहुत ही रेयर थिंग है टू हैव, पहले स्कूल से लेके कॉलेज के पढ़ाई तक सबके गुरुओं का काम मेरे पिताजी के पास है। सो ये बहुत ही एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है एज अ स्टूडेंट, एज अ शिष्य। तो ये मुझे दिखाना था सबको, तो इसलिए हमने ये शो किया था। जी, जैसे आपने टॉक विथ नेचर के बारे में बताया, उसमें और भी कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें? Positively, I got a very good response from Chennai Gallery also. तो वहाँ से और मुझे और 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिले गैलरी वेदा के साथ, एक रिफ्लेक्शंस बोल के और एक शो भी मैंने उनके साथ किया है, और एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरे साथ, मैं उनके साथ जो कर रही हूँ ऑलरेडी। तो ये और एक खुशी की बात है कि बाहर के ऑडियंस को भी मेरा काम पसंद आ रहा है, और आई एम हैप्पी विद दैट। जी, एक ख़ास सवाल, क्या एक क्यूरेटर के पास एक गैलरी होना अत्यंत ज़रूरी है या वर्चुअल स्पेस से भी वो काम कर सकते हैं? गैलरीज़ के साथ काम करने के अलावा मैं आर्किटेक्ट्स के साथ भी काम करती हूँ, और मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं आर्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा बॉडी ऑफ वर्क दिखाने के लिए मेरे पास कुछ फिज़िकल स्पेस नहीं था, और एक बात है, जब हम शो करते हैं वो फिज़िकल टाइम पीरियड के बाद वो दिखाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। तो आई थॉट अ वर्चुअल स्पेस इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो ये मैंने एक वर्चुअल स्पेस क्रिएट किया है annapurnacurator.com बोल के। इसमें मैं अब तक जो भी शोज़ करी हूँ वो सब उसमें देखने को मिलता है, और मैं जो करने वाली हूँ वो भी इसमें अपलोड होगा। तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ, मुझे इतना ब्लेसिंग्स मिला है सब यहाँ के एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट से, वैकुंठम जी से और सूर्य प्रकाश जी जो अभी नहीं रहे, उनके डॉटर नागेश जी, लक्ष्मण एले, सब सीनियर आर्टिस्ट, दे वर वेरी सपोर्टिव ऑफ माय आइडिया। तो हाँ, सब ने मुझे काम दिया है, तो मैंने खुद मेरा लॉन्च पैड क्रिएट किया है। तो एक मैंने फ़िज़िकल स्पेस लेके वहाँ पे एक शो ऑर्गेनाइज़ करके उसके दौरान मैंने मेरा वेबसाइट लॉन्च किया, वही शो है श्रीकारम। तो I was very happy with the immense support from all the artists from across India and also from Hyderabad. जी, बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने इतने सारे आपके व्यक्तिगत अनुभव को हमसे साझा किया कि एक क्यूरेटर को कितनी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद है आने वाले समय में आप इस तरह के बहुत सारे शोज़ क्यूरेट करेंगे, उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो भी नए लोग हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें फीडबैक मिलता रहे। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक दिस पेज, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।